आज डेट है 15 अगस्त 2024। बायोमोलिक्यूल्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हाँ, बहुत सारा वाइड डाइवर्सिटी है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। ओके, नो ए क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल element and compound? Yes, you have learned in chemistry how element analyze। हाँ, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग कैसे एलिमेंट को एनालाइज करते हैं। इज परफॉर्म, इफ वी परफॉर्म सच एन एनालाइज ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर and their respective compound per unit mass of living system। यहाँ पे क्या बोला, जब हम लोग परफॉर्म करेंगे ना एनालिसिस किस पे, प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे और माइक्रोबल पेस्ट पे, तो हम लोग को ऑब्टेन होता है क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर मॉलिक्यूल्स। हाँ, सेवरल अदर मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास। हाँ, और उसका क्या रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास में ऑफ लिविंग टिश्यू का। ओके, if the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list। बाप रे, हाँ, जैसे लिविंग थिंग में जो सब लिस्ट पाया गया था ना, वही सेम चीज नॉन लिविंग थिंग में भी पाया गया था। ओके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लिस्ट? इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस शुड बी मेड आउट। हाँ, हमसे कोई पूछा कि बताओ क्या जो हमारे शरीर में पाया जाता है और जो अर्थ फर्स्ट या नॉन लिविंग में पाया जाता है, उसमें क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट टर्म में बोलेंगे नो डिफरेंस, नो सच डिफरेंस शुड बी मेड आउट। ओके, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो सब सैंपल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वही सब सैंपल लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। ओके, however, a closer examination revealed that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। हाँ, यहाँ पे क्या बोला, however, a closer examination revealed that the relative हाँ, रिलेट दोनों से अर्थ से रिलेटेड कर रहे हैं इसीलिए रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other element is higher in any living organism than the earth crust। okay, how to analyze chemical component? okay, we can continue asking in the same way, what type of organic compound are found in living organism? How does one go out about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemistry analysis। हाँ, हमको ये सब पता करने के लिए हमको कौन सा केमिकल एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू लिए, ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लिवर। कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर का। हाँ, एंड ग्राइंडेड, और उसको पीसे ग्राइंड किए इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, यस, यूजिंग ए मोर्टर, इसका मोर्टर एंड ए पेस्टल मोर्टर एंड पेस्टल। ओके, वी ऑब्टेन अ थिक सेलेरी। क्या हम ऑब्टेन किए थे? थिक सेलेरी। जब उसको हम पीस किए तो कैसा, थिन नहीं, थिक सेलेरी ऑब्टेन हुआ था। ओके, इफ वी आर टू स्ट्रेन थ्रू द चीज क्लॉथ और द कॉटन, वी ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। और इसको हम जब पास किए थे ना चीज क्लॉथ से, तो हमको ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ। ओके, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिटेंटेड। सेकेंड क्या बोलते हैं? रिटेंटेड और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। हाँ, जो 2 फ्रैक्शन आया था, एगो जो था फिल्ट्रेट हो गया था, उसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, जो फिल्ट्रेट हो गया, और जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ था, रिटेन हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल। कितना?
1000, हाँ. Scientists have found thousand of organic compound, thousand of organic compound in the acid soluble pool method. In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particularly organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation technique till one has separate a compound from all other compounds. In other words, one isolated and purify a compound. हाँ. Analytic technique when applied to the compound give us an idea of molecular formula and the probability structure of compound. हाँ. जब हम लोग एनालिटिक टेक्निक देते हैं, कौन एनालिटिक टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड, एनालिटिक टेक्निक जब अप्लाई करते हैं कंपाउंड पे, गिव अस एन आइडिया ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, हम लोग को आइडिया देता है किसका, मोलिकुलर फार्मूला एंड द प्रोबेबिलिटी द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. हाँ, मोलिकुलर फार्मूला एनालिटिक टेक्निक देता है हम लोग को मोलिकुलर फार्मूला और प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर. ओके. ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. हाँ, जितना भी हम लोग कार्बन कंपाउंड हमारे लिविंग टिश्यू से आता है उन सबको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल. होवेवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम. हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होता है. यस. हाउ डू वी नो दिस? ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन. कौन? स्लाइटली different but destructive experiment has been done. Okay. One wet a small amount of living tissue, say a leaf or a liver, and it's called wet मतलब भींगा wet. Okay. And dried, उसको फिर सुखाया. All the water evaporate, इससे जितना भी पानी था सब evaporate कर दिया. The remaining material give dry wet. हाँ, जो बचा वो हम लोग को दिया dry wet. नो, इफ़ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, फिर हम लोग को टिश्यू को फुल्ली बर्न कर दिया. ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर एंड आर रिमूव. हाँ, जब उसको हम फुल्ली जला दिए तो जितना भी इसमें कार्बन कंपाउंड था आर ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज टू गैसियस में ऑक्सीडाइज हो गया फ्रॉम CO2 एंड वाटर वेपर, फ्रॉम व्हाट CO2 एंड वाटर वेपर एंड आर रिमूव. फिर क्या हो गया, रिमूव, सब रिमूव हो गया. ओके. What is remaining is called as, जो बचा उसको हम लोग एस बोले, इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक था. दिस एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एसेट्रा. हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एसेट्रा. ओके. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फास्फेट. हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. कौन? सल्फेट एंड फास्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. बट कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है. हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट एंड फास्फेट एसेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. हाँ, सल्फेट एंड फास्फेट ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल. देखो, सल्फेट और फास्फेट जो है उनको एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में दिखा था. देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एसेट्रा. क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंट composition of the living tissue. Elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine and carbon. Hydrogen, oxygen, chlorine and carbon, etc. While analyzed for a compound give an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in living tissue. From a chemistry point of view, we can identify functional group like aldehyde, ketone and aromatic compound. किसका हाँ chemistry point of view से हम लोग identify करते हैं functional group like aldehyde, ketone and aromatic compound, etc. But from a biological point of view, we shall classify into the amino acid, nucleotide base and fatty acid. Biological point of view से हम इसको अधिक करते हैं amino acid, nucleotide and fatty acid. Okay. Amino acid are organic compound containing an amino group and an acidic group as a substituent on the same carbon. क्या बोला यहाँ पे? Amino acid जो है, amino acid
आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेनिंग करता है एन एमिनो ग्रुप, कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट का होगा सेम कार्बन, ओके, द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ओके, hence this is called alpha amino acid. There are substituent methane, these are 4 substituent group occupies the 4 valency composition, 4 substituent amino acid, 4 substituent group occupies the 4 valency position, okay. These are hydrogen, carboxylic group, amino group and variable group designed by R, कौन hydrogen group, carboxylic group and amino group, okay, and variable distinct of R group, okay. Based on the nature of R group, there are many amino acids. Based on the R, based on the nature of R, there are many amino acids. However, those which occur in protein are only 20 type. जो प्रोटीन में होता है वो only 20 type का होता है, 20 type, okay. The R in this proteinous amino acid could be hydrogen, and जिसको amino acid are called glycine, तो इसको amino acid को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन. अगर R ग्रुप इन दिस प्रोटीनियस एमिनो एसिड में कुड भी हाइड्रोजन हो गया तो उसको हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं. R ग्रुप अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन, ओके. अब मिथाइल ग्रुप होगा तो एनालिन, हाँ. एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उसको सेरीन, क्या बोलते हैं, सेरीन, ओके. 3 of the 20 are shown in figure 9.1, 3 इसमें शो कर देता, ओके. The chemical and physical property of amino acid are essentially of amino, carboxylic and R functional group. Based on the number of amino and carboxylic groups, there are acidic. Based on the number, based on what number? Based on the number of amino and carboxylic group. There are acidic. Example glutamic acid. glutamic acid क्या acidic? Basic lysine है, neutral vanillin है, amino acid, okay. कौन देखो तो acidic है, glutamic acid क्या है, glutamic, और बेसिक है लाइसिन, और न्यूट्रल है वेलालिन, ओके. Similarly, there are an aromatic amino acid, trypsin, phenylalanine and tryptophan, tryptophan and phenylalanine, aromatic amino acid, okay. A particular property of amino acid is ionizable nature होता है. ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है किसका, अमीनो एसिड का, वो जो है आयोनाइजेबल नेचर होता है, आयोनाइजेबल NH2 and COH ग्रुप, क्योंकि उसमें NH2 and COH ग्रुप होता है, इसी कारण. Hence, in solution of different pH, the structure of amino acid are changed. यहाँ पे सर सम बनेगा. अमीनो एसिड का पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है आयोनाइजेबल नेचर एंड ऑफ NH2 and COH ग्रुप. इसी के लिए जैसे इन डिफरेंट पीएच में द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज हो जाता है. देखो ए स्ट्रक्चर है, ये बी स्ट्रक्चर है, यहाँ से H हट गया बी स्ट्रक्चर में, और ये सी स्ट्रक्चर है. क्यों, यहाँ पे सी पे नेगेटिव है, बाकी सब पे बैलेंस सेम है, सब पे कोई लोड पेयर नहीं है. इसीलिए बी इसको ड्यूटर आयन, क्यों, दोनों पे जब प्लस माइनस ड्यूटर आयन बचता, ओके. लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल. लिपिड्स जो है ना जनरली वाटर इनसोल्यूबल होता है, ओके. दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड. लिपिड्स आर जनरली इनसोल्यूबल होता है, दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड. A fatty acid has carboxylic group attached to R group. फैटी एसिड के पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन R group. The R group could be methyl, ethyl और higher group 1 to 19. R group कुछ भी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 group 1 carbon to 90 carbon. Okay. For example, palmethic acid has 60 carbon including carboxylic carbon. पैलेमेथिक के पास जो ना फैटी एसिड है,
उसमें 16 कार्बन आता है, इंक्लूड कार्बोक्सिलिक कार्बन। ओके। आर्चिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन। हाँ, आर्चिकोडिन हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। ओके। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ वन और डबल बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। हाँ, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। अनदर सिंपल लिपिड जो ग्लिसरॉल है, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राहाइड्रोक्सी प्रोपेन। हाँ, ये क्या है? ट्राहाइड्रोक्सी प्रोपेन उसका आईयूपीएसी नाम है। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हाँ, मेनी लिपिड्स के पास, बहुत सारा लिपिड के पास दोनों होता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। Here the fatty acid are found esterified with the glycerol. Fatty acid are found with esterified with the glycerol. They could be monoglycerate, diglycerate and triglycerate. हाँ हाँ, जब उसको esterified कर देंगे विद ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड को, तब वो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड तीनों हो सकता है। These are also called fat and oil based on the melting point. हाँ, इस सबको हम लोग फैट्स या ऑयल बोलते हैं बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल जेनिजियल ऑयल। हाँ, ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका एग्जांपल क्या है? जेनिजियल ऑयल। एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। और क्या होता है? रिमेन एज ऑयल इन विंटर रहता है। हाँ, कौन? जेनिजियल ऑयल। ओके। कैन यू आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड्स, कुछ लिपिड्स जो सम लिखा हुआ था, सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड ए फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम। दीज आर फास्फोलिपिड। हाँ, कुछ लिपिड के पास, सम लिपिड के पास हैव फास्फोरस होता है एंड ए फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम होता है। हाँ, और उसको हम लोग क्या होते हैं? फास्फोरस, फास्फोलिपिड। इसमें क्या होता है? फास्फोरस एंड फास्फोरिलेटेड, फास्फोरस एंड फास्फोरिलेटेड। ओके। देयर आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। हाँ, फास्फोलिपिड जो फाउंड कहाँ पे होता है? सेल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। Phospholipids are found in cell membrane. Okay. Lectin, lecithin, lecithin is one example. Some tissue, especially the neural tissue, have lipids with more complex structure. हाँ, यहाँ पे कहा था some lipids, कुछ lipids है, especially the neural tissue, especially न्यूरल टिश्यू में have lipids with more complex structure। उसमें क्या होता है? लिपिड्स के पास more complex structure होता है। ओके। ये जो लिचिन होता है ना, ये फाउंड होता है कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन। इस टाइप किसका है? फास्फोलिपिड का है, जो कि फाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके। Living organism have a number of carbon compound in which heterocyclic ring can be found. हाँ, living organism have a number of carbon compound in which heterocyclic, कैसा? heterocyclic ring can be found. Some of these are nitrogenous base. हाँ, some of these are nitrogenous base: adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. When found attached to the sugar, जब attached होता है sugar से, they are called nucleosides. ऐसे sugar, ऐसे side. Okay. If phosphate group is the sugar, they is called nucleotide. हाँ, जब phosphate कैसा? Phosphate group is also phosphatide with the sugar, they are called nucleotides. Adenosines, guanosine, adenine and cytosine are the nucleoside. Okay. Adenalic acid, guanalic acid, uracilic acid and thymidalic are nucleotide. Nucleic acid like DNA and RNA consist of nucleotides only. हाँ, nucleic acid like DNA and RNA only consist of nucleotides only. Okay. DNA and RNA the function as genetic material. कैसा फंक्शन करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह। ओके। देखो, इस शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज, ये राइबोस। ग्लूकोज में कैसा है? छेडिंग है, ग्लूकोज में छेडिंग है। हाँ, बट यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे नहीं, OH को फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे O लगा, बाकी सब OH नीचे है, OH नीचे है। बट यहाँ पे 2, 3, चौथा पोजीशन पे OH ऊपर चलेगा, फिर OH नीचे, फिर CH2OH ग्रुप लेगा। और राइबोस में 5 4
5 रिंग बना है, 1 2 3, उसमें सब नीचे ही OH होता, और इसमें OHCH2 ऊपर होता। ओके, ग्लाइसिन, H लगा है तो ग्लाइसिन, CH3 लगा तो एनालिन, एंड OH लगा तो सैरिन। ओके, CH2OH लगा तो CH2OH लगा तब सैरिन होता। ओके, प्राथमिक एसिड 60 कार्बन है, 14 यहाँ, 15 16 यहाँ फैटी एसिड है। ओके, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में, देख लो स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरिक एसिड है। ट्राइग्लिसरिक एसिड में क्या होता है, ट्राइग्लिसरीन CH3, इधर भी एगो R से डबल ग्रुप लगा, यहाँ पे भी एगो R से डबल और R से डबल यहाँ पे भी लगा, R1 R2 R3 और फैटी एसिड होता। ओके, फैट्स एंड लिपिड, ये क्या कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का लो 1 3 4 रिंग है, और सेकंड रिंग में डबल वन लगा हुआ OH है, और ऐसे से निकला हुआ, इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ओके, एडानिन, एडानिन और नाइट्रोजनस बेस है, एडानिन प्यूरिन है, एडानिन प्यूरिन है। देखो स्ट्रक्चर देख लिया। हाँ, ये एडेनोसिन का स्ट्रक्चर देख लो, एडेनालिक का स्ट्रक्चर देख लो, यूराडिन का स्ट्रक्चर देख लो, और यूरासिल पिरामिडिन का स्ट्रक्चर देख लो। नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोसाइड देखो। लिविंग सिस्टम में एलिमेंट कितना सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ह्यूमन बीइंग में सिलिकॉन नेग्लिजिबल होता है, और नॉन लिविंग में देखो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर कैल्शियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर से होता है नॉन लिविंग में, और उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यस नॉन लिविंग में बहुत कम होता है, वेरी लिटिल। ओके, primary and secondary metabolism. Okay, the most extensive aspect of chemistry deal with the isolation of thousands of compound, small, big, ठीक है, from living organism, determine their structure and if possible synthesize them. हाँ, the most exciting aspect of chemistry क्या है, डील करता है with isolation of thousand, not millions, not lakh, only thousand of the compound, small and big, from living organism, determine their structure and if possible to synthesize them. Okay, if one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acid, sugar, etc. For reasons that are given in section 9.10. Okay, we can call these biomolecules as metabolists. In animal tissue, once notice the presence of all such category compounds in 9.1. These are called primary metabolism. 9.1 ऊपर में जैसा। हाँ। However, when one analyze fungal microbial cell, one would see thousands of compounds other than this called primary metabolism. Example: alkaloids, phenolphthaleins, rubber, an essential oil, and antibiotic, and color, pigment, and scent, and gum, and spice. क्या क्या? Alkaloid, phenolphthalein, rubber, scent, gums, color, pigment, essential oil, and antibiotic. Okay, are called secondary metabolized. While primary metabolism have definitely function and play known role in normal physiological process में, we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolism in host organism. However, many of them are useful to the human welfare. Example: rubber, drug, spice, scent, and pigment. Some secondary metabolism have ecological importance. हाँ, कुछ secondary some secondary metabolism are ecological importance होता है। किसका? Ecological importance है। Okay, in the later chapter and year you will learn more about this. Okay, ये याद करो, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। पिगमेंट कौन है? कार्टिकोइन एंड एंटी
एंटोसिन, कार्टिनोइड और एंटोसिन क्या पिगमेंट। एल्कोलाइड क्या है, मॉर्फिन एंड कोडिन। एल्कोलाइड क्या है, मॉर्फिन एंड कोडिन। और थ्रेप्टोनिन क्या है, मोनोथ्रेप्टिन एंड डाइथ्रिप्टिन। एसेंशियल ऑयल लेमन एंड ग्रास ऑयल। टॉक्सिन क्या है, एब्रिन एंड रेसिन। लेक्टिन क्या है, लेक्टिन कोनोविनाइल ए है। ड्रग क्या है, बेनिब्लास्टिन एंड क्यूकुम्ब्रिन। पॉलीमर सब्सटेंस क्या है, रबर गम सेलुलोज, रबर गम सेलुलोज एक्सेट्रा। ओके। बायो मैक्रो, एम ए है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देयर आर वन फीचर कॉमन टू ऑल दिस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल फ्यूल। हाँ, एसिड सोल्यूबल फ्यूल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वन फीचर कॉमन होता है ऑल दिस कंपाउंड में फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल में। इस सब कितना होता है, बायो मैक्रोमोल्स फाउंड होता है एसिड सोल्यूबल पूल में। ओके। दे हैव मोलिकुलर वेट रेंज फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डेल्टन अप्रोक्सीमेटली। ओके। The acid insoluble fraction has only 4 type. Acid insoluble में कितना होता है, only 4 type of organic compound होता है। Example protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid। कौन कौन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, polysaccharide and lipids। These class of compound with exception of lipid। ये जो क्लास है एसिड इनसोल्यूबल में एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, हाँ, have molecular weight in range of 10,000 Dalton and above। बाप रे बाप, 10,000 and above। For this very reason biomolecules chemical compound found in living organism are of two type। chemical compound जो living organism found होता है are of two type। okay। one, those which have molecular weight less than the 1000 Dalton and are usually referred to as myomacromolecules। क्या, myomacromolecules, छोटा वाला को। और simple biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules और biomacromolecules। okay। The biomolecules in the insoluble fraction, क्या insoluble fraction में with the exception of lipid are polymeric substance। हाँ, लिपिड से polymeric substance नहीं, बाकी सब polymeric, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। ओके। Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under the acid insoluble fraction? हाँ, example macromolecules fraction। Lipids are in needed a small molecular weight, compound and are present not only as such but also arranged in a structure like a cell membrane and other membrane। when we grind a tissue we are disturbing the cell structure। हाँ, जब ग्राइंड करते हैं हम लोग अधिक करते हैं cell membrane and other membrane are broken into the piece and form vessels। क्या फॉर्म करता है, वेसल्स। विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होता, विच आर नॉट ए वाटर सोल्यूबल। Therefore these membrane fragment into the form of vessel get separate along the acid insoluble pool and hence in the macromolecules fraction। Lipids are not strictly a macromolecules। yes। The acid soluble fluid represent roughly the cytoplasmic composition। क्या, cytoplasmic composition। हाँ, जो एसिड सोल्यूबल पुल है ना वो रफली कैसा, स्ट्रिक्टली नहीं, यहाँ पे रफली इंपॉर्टेंट है, रफली द cytoplasmic composition। ओके। The macromolecules form cytoplasm and organelle become the acid insoluble fraction। क्या बोला, मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल। मैक्रोमोलिक्यूल जो फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू और ऑर्गेन। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from evidence point of view and arrange them as a class wise, we observe that water is the most abundant chemical in the living organism। बाप रे बाप, ये तो बच्चे से पता है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है सेल में, सबसे ज़्यादा वाटर, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड और सबसे कम आयंस। यस। प्रोटीन, व्हाट, प्रोटीन
प्रोटीन आर द पोलोपेप्टाइड, ये तो हमको बच्चे से पढ़ा, पोलोपेप्टाइड है, यस। दे आर लिनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एज नो इन द फिगर। हाँ, प्रोटीन क्या है, पोलोपेप्टाइड है और ये लिनियर चेन होता है, लिनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड से। ओके, each protein in a is a polymer of amino acid, yes, as there are 20 type of amino acid, कितना 20 type of amino acid है, एलानिन, साइटोसिन, प्रोलिन एंड थ्रिप्टोफैन एंड लाइसिन एसेट्रा। क्या क्या, एलानिन, एलानिन, साइटोनिन, साइटोनिन, प्रोलिन, प्रोलिन एंड थ्रिप्टोफैन, थ्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, लाइसिन। ओके, ए प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर नॉट ए होमोपॉलीमर। प्रोटीन जो है वो, प्रोटीन जो है वो हेटेरोपॉलीमर है, नॉट ए होमोपॉलीमर। प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर होता है। ओके, ए होमोपॉलीमर हैज ओनली one type of monomer repeating n number of times. This information about the amino acid content is very important as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have been supplied through our diet. हाँ, यहाँ देखो क्या बोला, we will learn the certain amino acids are essential for our health, हाँ, and have been supplied through our diet, जो कि सप्लाई होता है हमारा डाइट से। ओके, hence dietary protein are the source of essential amino acid। dietary protein जो था, dietary protein जो हम लोग बाहर से लेते हैं वो essential source है essential amino acid का। ओके, therefore amino acid can be essential और non essential। हाँ, इसी के लिए हम बोलते हैं अमीनो एसिड जो है दो प्रकार होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दो आर आवर बॉडी कैन मेक while we get essential amino acid through our diet food. Protein carry out many function in living organism. Protein carry करता many function in our living organism. Some transport nutrition across the cell membrane, some fight infection organism, and some are hormone and some are enzyme, etc. Okay. Collagen is the most abundant protein in the animal world, and rubisco biphosphate carboxylation oxygenation. Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere. बाप रे बाप। देखो, कोलेजन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। हाँ, कोलेजन क्या, इंट्रासेलुलर, इंट्रा नहीं, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। थ्रेप्सिन क्या, एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। थ्रेप्सिन एंजाइम है और इंसुलिन हार्मोन है। वाह। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शन एजेंट। रिसेप्टर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन। ग्लूटामिक फोर क्या होता है, एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। हाँ, GLUT4 क्या इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल में। ओके, पोलोसैकेराइड, एसिड insoluble platelet also has polysaccharide carbohydrate as another class of macromolecule. Polysaccharide are long chain of sugar। हाँ, पोलोसैकेराइड क्या है, पोलोसैकेराइड है लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर। They are thread, literally a cotton thread containing different monosaccharide as a building block rock। क्या बोला, पोलोसैकेराइड थ्रेड की तरह, लिटरली कॉटन थ्रेड की तरह, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोमर। हाँ, कैसा पॉलीमर, कैसा डिफरेंट मोनोमर कंटेन करता है, डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज ए बिल्डिंग। ओके, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर, polymeric polysaccharide containing only one type of monosaccharide, glucose। हाँ, सेल्यूलोज में क्या होता है, polymeric polysaccharide containing only one type of monosaccharide, एग्जांपल ग्लूकोज। ओके, सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। क्या है सेल्यूलोज, इसी के लिए क्या है, होमोपॉलीमर। ओके, स्टार्च इज ए variant of this but present as a storage house of energy in plant tissue, animal have another variant called glycogen। insulin is a polymer of fructose। इनुलिन क्या है, इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। हाँ, इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है यहाँ पे, इनुलिन है। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। हाँ, in polysaccharide say glycogen, the right hand is called reducing end and left hand is called non reducing end। हाँ, हाँ,
क्या बोला, पोलोसेक्राइड में एग्जांपल के लिए ग्लाइकोजन में राइट हैंड को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट हैंड को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बना था, PYQ है। ओके, it has branch snow in the form of cartoon, starch form a helical secondary structure। हाँ, स्टार्च क्या फॉर्म करता है, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च क्या फॉर्म करता है, स्टार्च फॉर्म करता है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। हाँ, स्टार्च जो है I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है इन द हेलिकल में। ओके, द स्टार्च I2 इन ब्लू इन कलर। हाँ, इसीलिए स्टार्च I2 जो है ब्लू इन कलर होता है। ओके, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन हेलिकल कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2, इसीलिए वो फिर से सुनो, सेल्यूलोज जो है कंटेन नहीं करता कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स कंटेन नहीं करता, हाँ, इसीलिए ये होल्ड नहीं करता I2 मॉलिक्यूल्स। ओके, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन, ऐसे निकला से ब्रांच 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 ब्रांच, इस पे से जूम करके दिखाया इसको। हाँ, ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन 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 CH2, फिर ऑक्सीजन SH2 और इसमें CH2H ग्लूकोज ऐसा दिखा, ग्लूकोज 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 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ओके, प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। हाँ, प्लांट का जो सेल वॉल है ना वो भी मेड कहते होता है सेल्यूलोज से। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प, किससे, प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोज। हाँ, पेपर जो बनता है प्लांट पल्प और द कॉटन फाइबर से, ये सेल्यूलोज है। ओके, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पोलोसेक्राइड इन नेचर, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पोलोसेक्राइड इन नेचर होता है। ओके, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक एनो शुगर एंड केमिकल मॉडिफाइड शुगर। कौन, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। कौन कौन है, ग्लूकासेमिन एंड एसिटाइल ग्लूकासेमिन एंड एसिटाइल ग्लूकासेमिन। ओके, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पोलीसेकेराइड कॉल्ड चिटिन। चिटिन भी कॉम्प्लेक्स पोलीसेकेराइड है। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स पोलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपोलीमर। दिस कॉम्प्लेक्स पोलीसेकेराइड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स पोलीसेकेराइड मोस्टली होमोपोलीमर होता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स पोलीसेकेराइड भी क्या होता है, मोस्टली नॉट ऑलवेज, मोस्टली होमोपोलीमर होता है। ओके, न्यूक्लिक एसिड, द अदर टाइप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, किसी भी लिविंग टिश्यू में, इज द न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पोलोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है, पोलोन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, पोलीन्यूक्लियोटाइड है। ओके, टुगेदर विद द पोलोसेकेराइड एंड पोलोपेप्टाइड, these comprise the true macromolecules fraction of any living tissue or cell। हाँ, क्या बोला है, न्यूक्लिक एसिड टुगेदर विद पोलोसेकेराइड एंड पोलोपेप्टाइड, these comprise the true macromolecules fraction of any living tissue or cell। समझ गए, लिपिड्स नहीं है उसमें से। ओके, फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। हाँ, न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, न्यूक्लियोटाइड, TID। हाँ, ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपाउंड, वन इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकेंड इज मोनोसेकेराइड एंड थर्ड इज अ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक है यहाँ पे, फास्फोरिक एसिड और फास्फेट। हाँ, न्यूक्लियोटाइड के पास 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपाउंड होता है। कौन, वन इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड इज मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या है मोनोसेकेराइड, एंड थर्ड इज अ फास्फोरिक एसिड और फास्फेट। ओके, as you notice in figure 9.1, the heterocyclic compound in nucleic acid are the nitrogenous base named adenine, guanine, uracil and cytosine and thymine। हाँ, यहाँ पे क्या बोला, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजनियस बेसे होता है। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है न्यूक्लिक एसिड में वो बेसिकली नाइट्रोजनियस बेसे होता है। नाम तो पता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ प्यूरिन, आग, AG, आग किसका, प्यूरिन्स, यस। एंड वाइल द रेस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरामिडिन, बड़ा में 3 गो होता है पैरामिडिन में। कौन कौन,
uracil, thymine, and cytosine. Okay, the skeletal heterocyclic ring is called the purines and pyrimidine respectively. हाँ, जो skeletal होता है ना, skeletal, हाँ, the skeletal heterocyclic ring is called purine and pyrimidine. Okay. The sugar found in the polynucleotide is either ribose, monosaccharide pentose, a monosaccharide pentose, और 2 deoxyribose. हाँ, राइबोस जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड पेंटोस, और 2 डेक्सोराइबोस. न्यूक्लिक एसिड कंटेन डी कार्बोक्सिलिक इज कॉल्ड डेक्सोराइबोन्यूक्लियो acid DNA, while the which contain ribose is called ribonucleic acid RNA. Yes. Structure of protein. Yes. Protein, as mentioned earlier, are a heteropolymeric containing strings of amino acid. Structure of molecules mean different thing in different contexts. हाँ. Structure of molecules means different thing in different context. In inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula. केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल जो है इनवेरिएबली रेफर करता है द मोलिकुलर फार्मूला. एग्जांपल NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज राइट 2-dimensional व्यू of molecules while represent the structure of the molecules. Example benzene and naphthalene. Physicists concerned up to the 3-dimensional view. Physicists कितना लग गया था, 3-dimensional view of molecular structure, while biology describe the protein structure at 4 level. हाँ, biology 4 level पे दिखाया. Okay. The sequence of amino acid. Example, the positional information in a protein, while the first amino acid which is second and so on is called the primary structure. हाँ, जो स्ट्रक्चर बता सकते हैं पहला अमीनो एसिड कौन है, फिर सेकंड कौन है, फिर थर्ड कौन है, उसको हम उस स्ट्रक्चर बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके. ओके. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, the positional information in a written in the first amino acid and which is second and so on is called primary structure. Okay. 9.3a of protein. A protein is imagined as a line. The left end represent by the first amino acid and right end represent by the last amino acid. The first amino acid is called N-terminal amino acid. लेफ्ट हैंड से पता चलता है, लेफ्ट हैंड से. ओके. द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड C-terminal amino acid. ये किसे पता, राइट. Okay. A protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. हाँ, क्या बोला? A protein thread does not exist throughout as a extended rigid rod. हाँ, a protein thread, एगो protein thread जो था does not exist throughout as a extended rigid rod. Okay. The thread is folded in the form of helix. हाँ, ये thread जो है fold हो जाता है in the form of helix, similar to the resolving staircase. Okay. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. हाँ, ये important लाइन है. Of course, only, यहाँ पे only पे ध्यान दो. Only some portion of protein thread are arranged in the form of helix. Arranged in the form of helix. In protein, only right hand हेलिक्स आर ऑब्जर्व. हाँ, इन प्रोटीन में ओनली राइट हैंड हेलिक्स आर ऑब्जर्व. क्या, राइट हैंड हेलिक्स आर ऑब्जर्व. ओके. अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म. इट इज इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. हाँ, अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द other form in what is called the secondary structure. In addition, the long protein chain is also folded open itself like a hollow woolen box. Hollow woolen box giving rise to a tertiary structure. This give a three-dimensional view of protein. Woolen जो वही ज़्यादा 3-dimensional view. Okay. Tertiary structure is absolute necessary for the many of the biological activity of the protein. हाँ, tertiary structure is absolute necessary for many of the biological activity of protein. Okay.
some protein are an assemble of more than one polypeptide. हाँ, some protein, कुछ protein, some protein are an assemble of more than one polypeptide or subunit. The manner in which these individual folded polypeptides or subunit are arranged with respect to each other. Example: linear string of sphere arrangement one upon each other in the form of cube is the archi architecture of protein, otherwise it's called the quaternary structure of protein. Adult human hemoglobin consists of 4 subunits. Two of these identical each other, hence 2 subunit of alpha type and 2 subunit of beta type together constitute the human insulin HB. अब देखो स्ट्रक्चर देखो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक की तरह हो गया, बीटा प्लेट सीट है, क्या है ये जो इस पे से बीटा प्लेट सीट अरेंज होता है। ओके, फिर इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से अल्फा हेलिक्स से क्या बन गया, टेंसरी, जिसमें क्या था हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड ब्रिज, इसे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, वेरियस लेवल, यस। एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। हाँ, यहाँ पे क्या बोला, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे, almost all enzyme are protein. There are some nucleic acid that behave like enzyme. These are called ribozyme. इसको क्या, ribozyme. Okay. One can describe an enzyme by line diagram. An enzyme like any protein has primary structure, amino acid sequence of protein. Amino acid sequence of protein. An enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure. When you look at the tertiary structure, you will notice that the backbone of protein chain fold upon itself. The chain crisscross itself and hence many crevice pocket are made. हाँ, one such pocket is active. हाँ, इसमें जो one such pocket क्या है, active site. An active site of an enzyme is a crevice or pocket into which subunit fit. Active site of an enzyme is a crevice है, crevice एक ताला का तावा का जिसमें फिट होता है वो, pocket in which substrate fit. The enzyme through their active site catalyst reaction at a high rate. The enzyme through their active site catalyst reaction at a high rate. Enzyme catalyst differ from inorganic catalyst in many ways. हाँ, enzyme catalyst differ from the inorganic catalyst in many ways. But one major difference needed mention. Inorganic catalysts work efficiently at a high temperature and high pressure, while enzyme get damaged at a high temperature, say above 40 degrees Celsius. However, enzyme isolated from organisms who normally live under the extremely high temperature. Example: hot vent and sulfur spring. क्या, hot vent और sulfur spring, ये hot में रहता है, hot में extreme hot temperature पे, are stable and certain their catalyst power even at a high temperature, say 80-90 degrees Celsius. Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from the thermophilic organism. हाँ, क्या, thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from the thermochemical organism. Yes. Chemical reaction, ठीक है. How do we understand this enzyme? Let us first understand a chemical reaction. Chemical compound undergo two types of change. A physical change simply refer to the change in the shape without breaking of the bond. इसमें शेप में चेंज आता है, सिर्फ शेप में चेंज विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बाउंड, फिजिकल चेंज में. दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. अनदर फिजिकल प्रोसेस इज द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. ये भी फिजिकल प्रोसेस है.
when ice melt into the water or when water become a vapor. There are also physical process. However, when bound are broken and new bound are formed during transformation, this will call the chemical reaction. For example, this is called chemical reaction. For example, BaS2 plus H2SO4 को रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा? BaSO4 प्लस वाटर बन जाएगा. ओके. Is an inorganic chemical reaction. Is in an inorganic chemical reaction. Similarly, hydrolysis of starch into the glucose is an organic chemical reaction. हाँ, hydrolysis of starch. Hydrolysis किसका? Starch का. Hydrolysis of starch into the glucose is an organic chemical reaction. Okay. Rate of physical or chemical process refer to the amount of product formed per unit time. It can be class में रखना. हाँ, rate क्या होता है? Rate of physical or chemical process refer to the amount of product formed per unit time. It can express as इतना. Okay. Rate is also called velocity if direction is specified. हाँ, रेट को हम लोग रेट को हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो तो. ओके. रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर. Rate of physical and chemical process are influenced by temperature among other factors. Okay. A general rule of thumb is that rate double or decrease by half for every 10 degree change in either direction. हाँ, जनरल रूल ऑफ थंब है. क्या है? जनरल रूल ऑफ थंब है is that rate double or decrease by half for every 10 degree change in either direction. Catalyst reaction process at rate vastly higher than that uncatalyzed one. Then uncatalyzed one, yes. When enzyme catalyst reaction are absorbed, the rate would be vastly higher than the same बट अनकेटलिस्ट रिएक्शन. एकदम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करेंगे कौन सा एंजाइम में? कार्बोनियम एनहाइड्राइड. तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा. क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड. H2CO3 बन जाएगा. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स क्या बन जाएगा? H2CO3 कार्बोनियम एनहाइड्राइड्स. ओके. In the absence of any enzyme, this reaction is very slow. हाँ, this reaction क्या? Very slow with about 200 molecules of H2CO3 begin form an hour. However, by using a enzyme present within the catalyst, इसमें present होता है enzyme cytoplasm में called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second. बाप रे. The enzyme has accelerated the reaction about 10 millions time. कितना? 10 millions time. The power of enzyme is incredible needed. हाँ, the power of enzyme क्या? Incredible in needed. Yes. There are 1000 type of enzyme, each catalyzing unique chemical or metabolism reaction. कितना? There are 1000 type of enzyme. कितना? 1000 type of enzyme, each catalyzing a unique chemical, each catalyzing a unique chemical or metabolism reaction. A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme. Each of the reaction is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme. It's called metabolism pathway. और for example, ग्लूकोज से 2 पिरुविक बन गया. C6H12O6 कितना बन गया? 2C3H4O3 और H2O बन गया. Yes. Is actually a metabolism pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyst metabolism reaction. When you study respiration in chapter 12, you will study this reaction. At this stage, you should know that this is a very metabolism pathway with one or two additional reaction give rise to the variety of metabolism and product. In our skeletal muscle, under anaerobic condition, lactic acid is formed. Under normal aerobic condition, pyruvic acid is formed. In yeast during fermentations, the same pathway lead to the production of ethanol. Lead to the production of ethanol, alcohol. Hence, in different condition, different products are possible. Hence, in different condition, different products are possible. Okay.
How do enzyme bring about such high rates of chemical conversion? इसको पढ़ो. To understand this, we should study enzyme a little more. We have already understand the idea of an active site. Yes, the chemical or metabolism conversion refer to a reaction. हाँ, the chemical or metabolism conversion को हम लोग क्या बोलते हैं? Reaction. The chemical which convert into the product इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट. हाँ, जो केमिकल कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्ट. हैंस एंजाइम. Hence enzyme. Protein with three-dimensional structure include an active site. Convert substrate into the product. Converting a substrate into the product. P. Symbolic. This can be also displayed इतना. Substrate into the product. It is no understand that the substrate has bound the enzyme at inactive site within a given cleft or pocket. The substrate has diffused toward the active site. हाँ, क्या बोलता है? The substrate किधर? Substrate diffuse होता है toward the active site. There is thus an obligatory formation of ES. हाँ, enzyme substrate फॉर्म हो जाता है. There is thus an obligatory formation of an ES. Okay, complex. E stand for enzyme. This complex formation is a transition phenomena. हाँ, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिशन फिनोमिना था. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ क्या? ट्रांजिशन फिनोमिना. ओके, ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंडेड टू द एंजाइम एक्टिव साइट ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म. Very soon after the expected bound breaking making is completed, the product is released from the active site. हाँ, फिर प्रोडक्ट क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है एक्टिव साइट से. ओके, in other word the structure of substrate get transferred into the structure of product. Yes, okay. This pathway of transition must be go through the so called transition state structure. Yes, there could be many more altered structure state between the stable substrate and the product. हाँ, क्या बोला यहाँ पे? देयर कुड बी मैनी अल्टर्ड, बहुत सारा अलग स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में फॉर्म होता है. मैनी. हाँ, इम्प्लैक्ट इन दिस स्टेटमेंट इन द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट आर अनस्टेबल. हाँ, बट जितना भी बनता है ना बीच में अल्टर स्ट्रक्चर उस सब अनस्टेबल होता है. यस, स्टेबिलिटी इज समथिंग इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ और देयर स्ट्रक्चर. हाँ, क्या बोला यहाँ पे? स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द स्ट्रक्चर. हाँ, hence when you look at the pictorial through the graph look the sometime as unique 9.4. okay, the y-axis represent the potential energy. E जो है E क्या रहेगा? potential energy. and the x-axis represent the progression of the structure transformation or state through the transition state. हाँ, progression of reaction through transition state. You would notice two things: the energy level difference between the S and P. हाँ, ये क्या? S and P में energy level difference between S and P. okay, if P is at lower level than S, this reaction is called exothermic reaction. yes. One need not supply energy by heating in order to form product. हाँ, however, whenever it is exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requirement reaction, the S go through as much higher energy state or transition state. हाँ, वो उतना ही higher energy state और transition state से जाएगा. The difference in average energy a contest of S form that of this transition state is called the activation energy. हाँ, what? The difference in average energy contest of S from the transition state it's called the activation energy. yes,
Enzyme eventually bring down this energy barrier, making the transition from S to P more easy. Yes, ग्राफ से समझो. ट्रांजिशन स्टेट इज सबस्ट्रेट लेवल. हाँ, ऐसे फॉर्म होता था. एक्टिवेशन एनर्जी लगाने से छोटा आ गया ना, तो पहले इस ग्राफ से ज़्यादा था. यस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. Nature of enzyme action. What? Nature of enzyme action. Each enzyme E has a substrate as binding site in its molecule, so that highly reactive enzyme substrate complex EH is produced. हाँ, यहाँ पे बोला each enzyme, हर एक enzyme में has a substrate as binding site होता है. हर एक enzyme में substrate as binding site होता है. हर एक enzyme में substrate as binding site होता है in its molecule, so that highly reactive enzyme substrate complex EH is produced. This complex is short lived. ये complex क्या होता है? This complex short lived and dissociated into the product. और डिसोसिएटेड किस में जाता है? प्रोडक्ट में. एंड द एंजाइम विद द इंटरमीडिएटेड फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ईपी फॉर्म. The formation of the ES complex is essentially for catalyst. हाँ, essential for catalyst. हाँ, the formation what? The formation of ES complex is essential for catalyst. ये essential है catalyst के लिए. Okay. E plus S ES बन गया, फिर EP बन जाएगा, फिर enzyme और product अलग हो जाएगा. Okay. The catalyst cycle of an enzyme action can be described in the following step. हाँ, catalytic cycle. हाँ, catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following step. First, the substrate bind to the active site of an enzyme fitting into the active site. Yes. फिर second क्या? The binding of substrate in needed enzyme to alter its shape fitting more tightly around the substrate. हाँ, binding of the substrate induce the enzyme to alter its shape fitting more tightly around the substrate. Okay. The active site of an enzyme know is close proximal of the substrate, break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed. Okay, और चौथा क्या? The enzyme release the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind another molecules of the substrate and the run throughout the catalyst cycle once again. फैक्टर इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी. हाँ, क्या क्या एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करता? द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी इफेक्टेड बाय ए चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. These include temperature, pH, or change in substrate concentration or binding a specific chemical that regulate its activity. Temperature and pH. Enzyme generally function at a narrow range of temperature and pH. हाँ, enzyme generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme show its highest activity at a particular temperature and pH, called the optimum temperature and optimum pH. Activity decline both below and above the optimum value. Yes, low temperature preserve the enzyme in the temporarily inactivated state, where the high temperature destroy the enzyme activity because of the protein are denatured by heat. हाँ, assertion रीजन यहाँ बन जाएगा. Concentration of substrate. With increase in substrate concentration, the velocity of enzymatic reaction arise at first. हाँ, पहले बढ़ता है. Velocity of enzymatic reaction arise first. The reaction ultimately reach the maximum velocity. Vmax, which is not accessed by any further rise in the concentration of the substrate. This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules. And after saturation of this molecule, there are no free enzyme molecules to bind it to the additional substrate molecule. हाँ, यहाँ से assertion region क्वेश्चन अच्छा बनेगा. यहाँ पे क्या बनेगा? assertion region. हाँ. This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules. हाँ. And there are no free enzyme molecules to bind it to the substrate molecules. Okay. The activity of an enzyme also sensitive to the presence of a specific chemical that bound to the enzyme. हाँ. The activity of an enzyme is also sensitive. हाँ,
द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिविटी है, क्या सेंसिटिव है, हाँ, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिविटी टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल that bind to the enzyme. When the binding of the chemical, shut off the enzyme activity, this process is called inhibition and the chemical is called the inhibitor. हाँ. When the inhibitor closely resemble to the substrate in the molecular structure and inhibit the activity of enzyme is known as competitive inhibitor. Important है. Due to the close structure similarity with the substrate and the inhibitory competitive with the substrate for the substrate binding site of an enzyme. Yes. Consequently, the substrate cannot bind as a result. Consequently, the substrate cannot bind as a result. The enzyme action decline. हाँ. एंजाइम एक्शन डिक्लेयर किया जाता है, हाँ. इनहिबिटिन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेशन बाय मेलोजेनेट विच क्लोज रिसेंबल टू द सब्सट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर. हाँ. सच कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आर ऑफ्टन यूज एज कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन. हाँ, इसी तरह कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के कारण ही ऑफ्टन यूज इन द कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन. यस. ग्राफ पीएच का, हाँ, पीएच का ग्राफ है. देखो यहाँ पे नैरो टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर का भी देखो, हाँ. पर यहाँ पे एंजाइम का देखो, स्टेप बड़ा, पहले बड़ा बड़ा बड़ा, फिर एक एंजाइम के बाद सेचुरेट हो जाता है. यस. वेलोसिटी पे मैक्सिमम 2 है, वेलोसिटी मैक्सिमम 2. ओके. क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम. थाउजेंड ऑफ एंजाइम, कितना, हजारों, थाउजेंड ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीज. most of the enzyme have been classified into the different group based on the type of reaction they catalyst. एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू द 6 क्लास. एंजाइम कितना डिवाइड हुआ, 6 क्लास में, 6 क्लास विद द 4 से 13, 4 to 13 सब क्लास नेम अकॉर्डिंगली टू बा 4 डिजिट नंबर. 4 से 13, हाँ, सब क्लास है, हाँ. नेम अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर. ओके. ऑक्सीडोरिडक्टेस, हाँ, ऑक्सीडोरिडक्टेस और डिहाइड्रोजनेसेस. एंजाइम विच कैटलिस्ट द ऑक्सीडेटिव रिडक्शन बिटवीन टू सब्सट्रेट एस एंड एस डैश. एस रेड्यूस एस डैश ऑक्साइड क्या बन जाएगा, फिर एस ऑक्साइड बन जाएगा और एस डैश रेड्यूस बन जाएगा. ओके. ट्रांसफरेस. एंजाइम कैटलिस्ट ए ट्रांसफर ग्रुप G other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash. S G है, S है, S S बन गया और G बन गया. S अलग हो गया, G S बन गया, इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेस. ओके. और क्या, हाइड्रोलिसिस. एंजाइम कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार, इथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोलिडिक, सी बॉन्ड, सी हैलाइड बॉन्ड एंड पी एन बॉन्ड. हाँ. हाइड्रोलिसिस का एंजाइम कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर, इथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, सी बॉन्ड, सी एच बॉन्ड एंड सी पी बॉन्ड. ओके. लाइगेस क्या, एंजाइम दैट कैटलिस्ट रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड. और लिविंग डबल बॉन्ड करता है कौन, लाइगेस. सी से इस सी वाई को अलग कर देना, सी डबल बन गया. ओके. आइसोमरिज्म इंक्लूड ऑल एंजाइम catalytic interconversion of optical, geometric and positional isomerism. हाँ, isomerism का include all enzyme catalytic interconversion of optical, geometrical और positional isomerism. Ligase. Enzyme catalytic the enzyme together, links the together two compound. Example, enzyme which catalyze CO bond, CS bond, CN bond, PO bond, etc. bond. Okay. Cofactor. एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पोलोपेप्टाइड चेन. हाँ, एंजाइम जो है ना, एंजाइम जो कंपोज होता है वन और सेवरल पोलोपेप्टाइड चेन. होएवर देयर आर ए नंबर ऑफ केस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर आर बाउंडेड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिक एक्टिव. कोफैक्टर बोलते हैं नॉन प्रोटीन को. हाँ, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर. उस प्रोटीन से एंजाइम से जुड़ता और इसको एंजाइम कैटालिटिक एक्टिव कर देता. ओके.
In this instance, the protein portion of enzyme is called the apoenzyme. Three kind of cofactor may be identified: prostate group, coenzyme, and metal ions. प्रोस्टेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ क्या है प्रोस्टेटिक ग्रुप, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दे आर टाइटली बॉन्डेड टू द एपोएंजाइम। हाँ कैसा होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है एपोएंजाइम से। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्साइड एंड कैटलिस्ट, in peroxides and catalysts, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prostatic group and is a part of active site, and heme is a part of active site of an enzyme. प्रोस्टैटिक ग्रुप को, प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप है और दूसरा को फैक्टर से अलग क्यों है, क्योंकि टाइटली बॉन्डेड होता है कोएंजाइम से। ओके हाँ, आप कोएंजाइम पे आ जाते हैं, किस पे, कोएंजाइम are also organic compound, but their association with the apoenzyme is only transition, usually occurring during the course of catalysis. Occur during the course of catalysis. Further, coenzymes serve as a cofactor in a number of different enzyme catalytic reaction. क्या बोला, further coenzymes serve as a cofactor in a number of different enzyme catalytic reaction. The essential chemical component of many coenzymes are vitamins. The essential chemical component of many coenzyme are vitamins. Example: coenzyme nicotinamide adenine dinucleotides NAD and NADP contain vitamin niacin. NiACI. Okay. A number of enzymes require metal ions for their activity, which form coordination bond with side chain, at the active site, and the same time form a more than coordination bond catalyst with the substrate. Zinc is a cofactor for the prostatic enzyme carbopeptides. Catalytic activity is lost when cofactor is removed from the enzyme, which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of enzyme. देखो, a number of enzyme जिसमें require होता है metal ions, their activity which form coordination bond with side chain, किससे, side chain से at the same time more than one coordination bond with the substrate. Example: enzyme is a cofactor for the prostatic enzyme carbopeptide. Okay, catalytic activity lost हो जाता है when cofactor is removed from the enzyme, which testify they play a crucial role in the catalytic activity of enzyme. Yes. Summary: although there is a believed diversity of living organism, their chemical composition and metabolism reaction appear to be markable similarly. The element composition of living tissue and non-living matter appear also be similar when analyzed quantitatively. कब similar होता है, जब analyzed किए qualitatively. However, a closer examination revealed that the relative abundance of carbon and hydrogen and oxygen is higher in living system when compared to the inanimated. नॉन लिविंग से जब कंपेयर करते हैं। ओके, क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइयर होता है एज कंपेयर टू इनएमेट, मतलब नॉन लिविंग मैटर से। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर। मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वाटर। There are thousands of small molecular weight less than 1000 Dalton molecules. Amino acid, monosaccharide and disaccharide, sugar, fatty acid, glycerol, nucleotide, nucleosides, and nitrogenous base are some of the organic compounds seen in the living organism. There are 20 types of amino acid and 5 types of nucleotides. 20 टाइप ऑफ क्या है, अमीनो एसिड है, एंड 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। फैट एंड ऑयल्स आर ग्लिसरेड इन विच फैटी एसिड आर एस्ट्रिफाइड विद द ग्लिसरॉल। फास्फोलिपिड कंटेन इन एडिशन टू फास्फोरिलेटेड नाइट्रोजनियस कंपाउंड।
Phospholipid contain in addition to the phosphorylated nitrogenous compound. Phospholipid है इसीलिए phosphorylated nitrogenous compound तो present होगा. Okay. Only three type of macromolecules: protein, nucleic acid, and polysaccharide are found in living system. Lipid, because of their association with the membrane, separate into the macromolecules fraction. Macromolecules are polymers. हाँ, macromolecules क्या था? Polymer, with the exception of lipids. दे आर मेड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक विच आर डिफरेंट. हाँ, आर मेड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक जो कि डिफरेंट होता है. ओके. प्रोटीन आर हेट्रोपोलिमर मेड ऑफ एमिनो एसिड. न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड. हाँ, न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हायरार्ची स्ट्रक्चर. मैक्रोमोलिक्यूल्स के पास क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हायरार्ची स्ट्रक्चर. ओके. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वाaternary. ओके. Nucleic acids serve as genetic material. Polysaccharides are the component of cell wall in plant, fungi, and also of the exoskeleton of arthropoda. They have a storage form of energy. Example: starch and glycogen. Protein serve as a variety of cellular function. हाँ, प्रोटीन सर्व करता है variety of cellular function. Many of them are enzyme. Some are antibiotic. क्या? Some are antibiotic, some are receptor, some are hormone, and some enzyme structural protein. uh, uh, Collagen is the most abundant protein in the animal world, and riboscope biphosphate carboxylation oxygenation is the most abundant protein in the whole biosphere. Enzyme are protein which catalyze biochemical reaction in the cell. हाँ, enzyme क्या है? जो कि protein which catalyze the biochemical reaction in the cell. Ribosome are nucleic acid which catalytic power. उसके पास क्या है? Catalytic power. Proteinous enzyme exhibit substratic specific require optimum temperature and pH maximum activity के लिए. They are denatured at high temperature. Enzyme lower activation energy of reaction and enhance the greatly the rate of reaction. Nucleic acid carry hierarchy information and pass it on the parental generation to progeny. और ये chapter complete.